To crack any professional certification exam, you need to make sure that you are disciplined and you do not waste time. To achieve that, you will need two things. And what are those two things? First is right strategy, ताकि आपके efforts waste ना हो. And second is ability to stick to the strategy, ताकि आप एक्चुअली उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए एफर्ट्स लगा पाओ. टू हेल्प यू बिल्ड अ राइट स्ट्रैटेजी इज माई जॉब एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना डू इन दिस वीडियो. बट उस स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो करना और डिसिप्लिन बना के रखना थ्रू आउट द प्रोसेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू EduCradle. This is your friend and mentor Naman Jain. I'm co-founder of the EduCradle, and in this video I'm going to give you a 100% foolproof strategy for cracking FRM exam in the year 2023. So इस वीडियो को लास्ट तक देखें and don't forget to like the video and subscribe EduCradle if you haven't done that till yet. Let's start. अगर अभी तक आपको FRM कोर्स की सारी डिटेल्स नहीं पता है, यू आर नॉट कंप्लीटली अवेयर अबाउट व्हाट FRM इज, व्हाट इज द डेडलाइन, व्हाट इज द फी एंड ऑल दोज थिंग्स हैव बीन कवर्ड बाय मी इन द प्रीवियस वीडियो. आप आई पे क्लिक कर सकते हो एंड उस वीडियो को देख सकते हो जहाँ पे आपको FRM के कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. अदरवाइज आई एम ड्रॉपिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. डिस्क्रिप्शन में जाओ, FRM की कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आप देख सकते हो. सो बहुत सारे FRM एस्पिरेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना शुरू करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करना शुरू करते हैं, वो सितंबर के मंथ में ही स्टार्ट करते हैं. And that is why in this video I'll give you a complete roadmap on how you can clear your FRM certification exam in the year 2023. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की. we'll talk about how you need to start a preparation, when you need to start a preparation and what sort of formalities you'll be required to fulfill. ये सारी चीज़ों की बात करेंगे इन दिस वीडियो. सो एज पर दिस स्ट्रैटेजी वी विल बी फोकस्ड ऑन गिविंग FRM पार्ट 1 एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे एंड FRM पार्ट 2 एग्जाम इन द मंथ ऑफ नवंबर. दोनों को एक ही साल में कवर करने की स्ट्रैटेजी है. एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, EduCradle's FRM पार्ट 1 बैच इज स्टार्टिंग ऑन 9th of October विच विल बी डेडिकेटेड फॉर द मे अटेम्प्ट. उसके बारे में भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. सो आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जिसके बारे में हमें इस वीडियो में डिटेल में बात करनी है. First point is important dates and deadlines. So talking about May attempt के लिए जो registration open होता है, वो registration open होता है 1st of December को. So अगर हमें May 2023 में एग्जाम देना है, उसके लिए registration open होगा 1st December 2022 को and early bird deadline valid होती है 31st January 2023 तक. यानी कि अगर आप 31 जनवरी से पहले एनरोलमेंट कराते हो, आपको $1,000 की फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिसमें $400 आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है एंड $600 आपकी FRM एग्जाम की फ़ी है. उसके बाद स्टैंडर्ड डेडलाइन होती है 1st Feb से लेके 31st मार्च तक, जिसमें आपकी फ़ी $200 बढ़ के $1,200 हो जाती है. Apart from registration date, we also need to focus on one more important date, and that date is your exam scheduling date. हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म करने के बाद एग्जाम का स्लॉट बुक करना पड़ता है, एग्जाम शेड्यूल करना पड़ता है. दैट हैज़ टू बी डन सेपरेटली वंस यू हैव रजिस्टर्ड एंड पेड द फी. एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि जब हम फ़ी पे कर रहे होते हैं तब तो हमसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा होता. सो वो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आपको स्केड्यूल करने के टाइम पे सबमिट करना होता है, पहले नहीं करना होता है. सो एग्जाम स्केड्यूल करने की डेडलाइन इज 22 अप्रैल फॉर द मे अटेम्प्ट. अगर आपको मे में एग्जाम देना है तो 22 अप्रैल से पहले आप कभी भी स्केड्यूल कर सकते हो और एक बार रीस्केड्यूल भी कर सकते हो. सो पार्ट 1 एग्जाम मई के मंथ में 7th मई से लेकर 20th मई के बीच में होता है. राइट, सो दैट इज द एग्जाम डेट वेयर यू नीड टू बुक योर स्लॉट फॉर. और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पार्ट 2 एग्जाम मई में दे रहा है, उनके लिए जो डेट इज 21st मई टू 27th of May. अब बात करते हैं नवंबर अटेम्प्ट की. अगर मुझे नवंबर में पार्ट 2 एग्जाम देना है तो उसके लिए जो डेडलाइंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ओपन होती हैं वो ओपन होती हैं ऑन 1st of May एंड अर्ली बर्ड डेडलाइन इज अवेलेबल टिल 31st of July, जहाँ पे मेरी पार्ट 2 एग्जाम की फीस $600. और उसके बाद अगर मैं लेट हो जाता हूँ टिल 30th September आई कैन रजिस्टर इन द स्टैंडर्ड डेडलाइन. वहाँ पे फ़ी होती है $800. यहाँ पे भी एक स्केड्यूलिंग डेडलाइन होती है एंड दैट स्केड्यूलिंग डेडलाइन इज 21st of October. सो उससे पहले आपको अपना एग्जाम स्केड्यूल करना पड़ेगा. पार्ट 2 का जो एग्जाम विंडो होता है दैट इज़ फ्रॉम 19th to 25th of November. अगर आपको पार्ट 2 एग्जाम नवंबर में देना है सो 19 से 25 के बीच का आप कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो. एंड इफ एनीवन इज विलिंग टू गिव पार्ट 1 एग्जाम इन नवंबर देन द डेट इज 5th to 18th of November. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि व्हेन शुड वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन. आप अपनी प्रिपरेशन कब शुरू कर सकते हो, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो FRM के पार्ट 1 को पास करने के लिए या पार्ट 2 को पास करने के लिए इंडिविजुअली आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का टाइम चाहिए डेडिकेटेड एफर्ट के साथ.
6 मंथ्स आई बिलीव इज़ अ लॉन्ग इनफ टाइम जहाँ आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो विद 100% एफर्ट्स एंड 100% कमिटमेंट. बट यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेशन है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन द पार्ट 1 बिकॉज वो डिसिप्लिन डेवलप होने में, वो हैबिट डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग जाता है. सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि एटलीस्ट 30 to 45 डेज़ का हम एक सेफ्टी नेट रखें हमारे पास, एक एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 30 to 45 डेज़, जो कि हमारे तब काम आ सकता है जब हमारा डिसिप्लिन ख़राब हो गया हो, हम टाइम ना दे पाए हो, या किसी भी रीज़न की वजह से. वो 30 या 45 डेज़ मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स को बहुत काम आते हैं एट द एंड ऑफ द डे. सो वो 30-45 डेज़ का हमें टाइम फ्रेम रखना चाहिए एडिशनल टू 6 मंथ्स. एंड ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, स्ट्रैटेजी सही से नहीं बन पाती, या बहुत सारी रीजंस आपको खुद भी पता चलेंगे जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करोगे. एंड फर्स्ट टाइम पर सबको मिस्टेक्स अलाउड है. यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल कोर्स जर्नी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इसीलिए वो 30 से 45 डेज़ का हमें टाइम फ्रेम रखना ही चाहिए. So ideally, as per my recommendation, you should start your preparation in the month of October itself, dedicating your efforts for the May attempt of FRM Part 1. October, November, December, January, February, March and April. We'll have 7 months time frame, 6 months plus 30 days extra of April and 14-15 days of May. That is how you are creating a safety net and you're fulfilling 6 months requirement as well. अ परफेक्ट टाइमलाइन फॉर योर FRM प्रिपरेशन. सो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम ये टाइमलाइन रखते हैं. सबसे पहला तो ये है कि आपके पास 7 मंथ्स का टाइम है, फुल फ्लेजेड 7 मंथ्स मिलेंगे आपको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए. सो आराम से ग्रेजुअली धीरे धीरे हम अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, अपने बेसिक्स पे काम करके अपने कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं. सेकेंड बेनिफिट इज कि धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, इवेंचुअली 1 घंटा 2 घंटा रोज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से एक डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे एंड देन इवेंचुअली 3 से 4 घंटे 5 घंटे हम डेली पढ़ने की हैबिट डालेंगे. हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम 4 घंटे का जो हमारे FRM एग्जाम होने वाला है वो 4 घंटे डेडिकेटेडली कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हैं. हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि उन 4 घंटे के लिए हमारा फोकस बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होगा. वो 4 घंटे जब हम पढ़ने बैठे हुए हैं तो बिल्कुल कोई परेशान नहीं कर रहा है, ना हमें पानी की प्यास लग रही है, ना हमें वॉशरूम जाना है, कुछ भी नहीं करना है. वो 4 घंटे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम और उसके क्वेश्चन पे है. सो वो हमें क्रैक करना है कि वो 4 घंटे के लेवल पे हम पहुंच जाएं अपने डिसिप्लिन और अपने डेडिकेशन के साथ. एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करके विद एडुक्रेडिल स्टूडेंट्स होता है वो ये है कि अक्टूबर के बैच के साथ अगर आपने स्टार्ट किया तो ऐसा काफ़ी बार स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो शुरू में काफ़ी लीनियंट होते हैं, उनको टाइम लगता है चीज़ें समझने में या स्टार्ट करने में, उसकी वजह से उनका इनिशियल कंटेंट छूट जाता है. इनिशियल कंटेंट छूट जाता है तो पहले का भी बैकलॉग हो जाता है और आगे के कॉन्सेप्ट तो चलते ही रहते हैं. सो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू रिडीम देमसेल्फ, क्योंकि दिसंबर में हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करते हैं एंड उस बैच के साथ एवरी स्टूडेंट कैन रीस्टार्ट देयर प्रिपरेशन. दे कैन जॉइन दैट बैच अगेन विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. ऑब्वियसली आपको कोई पैसे नहीं देनी है एक्स्ट्रा उसके लिए, और आप दिसंबर बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन दोबारा कर सकते हो. सो यू विल गेट 2 chances टू प्रिपेयर योर जर्नी, टू कंप्लीट योर जर्नी फॉर FRM Part 1. और दोनों ही बैचेस का सिलेबस अप्रैल में खत्म होता है. द ओनली डिफरेंस इज कि अक्टूबर बैच इज स्लो पेस्ड, आराम से चलता है, एंड दिसंबर बैच इज फास्ट पेस्ड, उसमें 5 आवर्स के सेशंस होते हैं डे 1 से ही. एंड द नेक्स्ट बैच फॉर FRM Part 1 स्टार्टिंग ऑन 9th October. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको एक लिंक पे क्लिक करना है एंड यू कैन बुक योर सेल्फ अ स्लॉट. ऑलराइट, सो फॉर द एग्जाम डेट आप कोई भी डे चूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना कैलेंडर ऑफ द एग्जाम चेक कर लो कि आपका कॉलेज का या कोई और एग्जाम क्लैश ना हो रहा हो. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ये चेक कर लो कि आपका कोई ऑफिशियल मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस क्लैश ना कर रहा हो. अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप डे चूज कर सकते हो. ये एक मिथ ही है कि 5 से लेके 15 तक की डेट्स अवेलेबल है तो मैं 15 को कर लूँ, 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. अगर आपने पहले के 6 महीने कुछ नहीं पढ़ा तो उन 10 दिन में प्रेशर ही लोगे और कुछ नहीं करोगे. सो गेट रिड ऑफ द प्रेशर, रिप द बैंडेड ऑफ, राइट. सो अपना Part 1 एग्जाम आप मई के किसी भी महीने में दो, 10-12 दिन 15 दिन का रेस्ट करो एंड स्टार्ट अ Part 2 प्रिपरेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ जून. 1 जून को अपनी Part 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो. एंड सिंस आप पहले से ही एक डेडिकेटेड स्टडी पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हो, सो अपने आप को लीनियंट नहीं होने देना है. 1 जून से डेडिकेटेड एफर्ट वाली स्टडी करनी है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कोई स्लो पेस पे नहीं चलो. Part 2 का कंटेंट इज प्रीटी मच वास्ट देन इन कंपैरिजन टू Part 1. बहुत वास्ट है कंटेंट, सब्जेक्ट ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है एंड कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रिसाइजली, राइट. सो वहाँ तक हमें समझने के लिए डे 1 से ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के चलना है और एक अच्छा स्केड्यूल बना के चलना है 3 to 4 आवर्स स्टडी का फॉर Part 2, सो दैट हम नवंबर में Part 2 एग्जाम दे पाए. हमारे पास जो टोटल अवेलेबल टाइम है दैट इज़ 5.5 months,
right? June, July, August, September, October and half month of November. And we have to make sure कि हमारे पास at least 25-30 days revision के लिए बचे. So day 1 से ही जो sessions भी होते हैं EduCradle के, they are 10 hours session in a week, 8 to 10 hours in every week. Saturday, Sunday we take sessions for part 2. So we'll make sure that all the subjects content is covered by first week of October and we get 1 month, complete 1 month for revision. About the exam date, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हो. बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है. सो पीपल जनरली प्रेफर कि जितनी जल्दी वो एंग्जाइटी खत्म हो जाए उतना अच्छा है. यू कैन चूज़ एनी डेट, क्योंकि 5 दिन के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपकी प्रिपरेशन पे क्रिएट नहीं होगा. चूज़ एनी डेट इन द नवंबर विंडो एंड गेट योर FRM पार्ट 2 एग्जाम डस्टेड. अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि FRM पार्ट 1 का रिजल्ट तो आया नहीं है, पार्ट 2 की प्रिपरेशन कैसे शुरू कर दें, एंड हाउ कैन आई बी श्योर ऑफ पार्ट 1 रिजल्ट. सो गाइज, यू डोंट हैव टू बी श्योर ऑफ एनीथिंग. आपने पार्ट 1 दिया है, सो इसका मतलब ये है ना कि आप जर्नी खत्म करोगे और पार्ट 2 पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स गेट आवर होप्स इन अ पॉजिटिव वे एंड लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि 2 महीने बाद रिजल्ट आता है. उन 2 महीने क्या करोगे? लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 प्रिपरेशन, राइट? बाद में तो करना ही है, पहले कर लेते हैं. क्लियर हो गया तो 2 महीने कितने अच्छे से इन्वेस्ट होंगे. नहीं भी हुआ तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई ही की है. पार्ट 1 के साथ हो सकता है पार्ट 2 एग्जाम दोनों नवंबर में दे दो, राइट? सो डोंट बी अफ्रेड ऑन दैट एस्पेक्ट. जस्ट मेक श्योर कि आप सही डिसीजन लेके, सही प्लान बना के, सही स्ट्रैटेजी बना के डिसिप्लिन से उसको फॉलो कर लो. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू फॉलो दिस प्रोसेस, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. एंड इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स आपके होते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी, यू नो वेयर टू फाइंड मी. यू कैन ज्वाइन EduCradle's FRM कम्युनिटी. FRM कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ऑलरेडी वहाँ अराउंड 2000 स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे अपने डाउट्स मुझसे सॉल्व करते हैं, एंड खुद भी बहुत सारे डाउट्स एक दूसरे के सॉल्व करते हैं. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव कम्युनिटी. आप वो ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन फाइंड मी देयर, और यू कैन फिल आउट द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वो फॉर्म फिल आउट करके भी आपको मेरी टीम से कॉल आ जाएगा, एंड यू कैन अरेंज अ कॉल विद मी. एंड फॉर द लास्ट टाइम, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड बेनिफिट, FRM पार्ट 1 EduCradle बैच स्टार्टिंग ऑन 9th of October. वीकेंड बैच होगा, एंड ऑल द फर्दर डिटेल्स you will be able to find in the description box. You can just reach out to us any point of time and we'll help you out. All right, till then, bye bye guys, take care, keep growing, keep learning.